हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही आने वाला है और ये आपके रासायनिक बल गतिकी चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का जो मान दिया है वो आपका दिया है 0.0005 मिनट इनवर्स या इसी को बोलते हैं प्रति मिनट हो, तो उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, जो आपका रासायनिक बल गतिकी चैप्टर है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए और वो दो फार्मूले क्या होते हैं। एक आपका होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान, और आपका होता है अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो आपका होता है हाफ टाइम पीरियड। तो देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपका वेग स्थिरांक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए जो आपका दर स्थिरांक, इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक का जो मान दिया है वो आपका दिया है 0.005 मिनट इनवर्स दिया है। तो उस अभिक्रिया को अर्ध आयु काल हमको ज्ञात करना है, यानी कि टी हाफ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और जो आपका प्रश्न में दिया है उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? कि दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न में क्या दिया है फ्रेंड्स कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या बोल रहा है कि दर स्थिरांक यानी क्या होता है? आपका होता है के। तो जो आपका के का मान दिया है वो आपका दिया है 0. यहाँ पे दिया है 0005 और क्या दिया है? मिनट इनवर्स। तो हमको ज्ञात करना है इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, यानी कि टी हाफ हमको ज्ञात करना है कि टी हाफ का मान क्या होगा। तो देखिए एक आपका फार्मूला होता है, चलिए उस फार्मूले को लिख देते हैं। वो आपका क्या होता है? यहाँ पर देखिए टी हाफ बराबर आपका होता है 0.693 और डिवाइडेड में क्या होता है? के होता है। तो ये आपका क्या होता है? अर्ध आयु काल का जो आपका समीकरण होता है टी हाफ बराबर वो आपका होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो क्या करेंगे कि इसी में जो आपका के का मान दिया है उसको क्या करेंगे? रख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 0.693 और डिवाइडेड में के का मान कितना दिया है? 0.0005। तो यहाँ लिखेंगे 0.000 क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, जब इसको कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये आपका दिया है 0.693, तो इसको हम लिख सकते हैं 693 गुणे 10 के पावर। देखिए 1 2 3 तीन स्थान जब जाएंगे यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 हम क्या जा रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे पॉइंट दिया है तो हम जा रहे हैं राइट के साइड। तो जब राइट साइड जाते हैं तो 10 के पावर माइनस घात होता है, तो 1 2 3 घात हो जाएगा। और बट्टे में देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 1 2 3 4 घात दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और इंटू में 10 के पावर माइनस का 4 घात। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए आपका दिया है 693, तो यहाँ पे लिख देंगे 693 और इंटू में देखिए ये आपका कितना दिया है? 10 के पावर माइनस 3 और नीचे दिया है 10 के पावर माइनस का 4। 10 के पावर माइनस 4 से क्या करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 और इंटू में 10 के पावर, ये आपका माइनस दिया है तो जो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए 10 के पावर 4 में से 10 के पावर माइनस 3 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 के पावर केवल 1 आएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे दिया 693 और गुणे 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए 5 से जब 10 को जब इसमें भाग करेंगे तो आपका 2 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे? 693 में 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 और 9 दूनी 18 कर 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, कितना आ गया? 1386। तो यही आपका क्या हो जाएगा, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनट। क्या हो जाएगा? मिनट। क्या हो जाएगा? मिनट। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है तो ये आपका यहाँ पे बोल रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 35 मिनट हो, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना है। हमको किसका मान ज्ञात करना है? वेग स्थिरांक यानी कि के। तो बोल रहा है कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए जो आपका अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ का मान दे दिया है 35 मिनट हो, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। क्या लिखेंगे? हल। तो देखिए जो आपका यहाँ पे दिया है मान में, तो यहाँ पे दिया है अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ का मान कितना दे दिया है?
तो आपका दिया है 35 मिनट दे दिया है, 35 मिनट दिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी हमको k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे टी हाफ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 0.693 और डिवाइडेड में k होता है। तो यहाँ से हमको क्या मान ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है k का मान। क्या ज्ञात करना है, k का मान। तो जब k का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, टी हाफ क्या हो जाएगा 0.693 क्या हो जाएगा अपान में आ जाएगा। तो यहाँ से k बराबर आपका हो जाएगा 0.693 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा k। तो k यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा, k को यहाँ भेज देंगे, टी हाफ को यहाँ भेज देंगे। तो टी हाफ का मान कितना दिया है 35 दिया है, कितना दिया है 35 दिया है। तो देखिए यहाँ पे 0.693 दिया है और नीचे दिया है 35 दिया है। तो इसको जब कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 693 गुणे 10 के पावर, देखिए 1 2 3 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 35। अब देखिए क्या करेंगे 35 में 693 जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए चलिए इसको भाग कर लेते हैं। तो यहाँ कितना दिया है 693, इसमें हमको भाग करना है 35 से। तो देखिए 35 दूना 70 यानी कि ज्यादा हो जा रहा है, तो 35 से कम 35 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया 34 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक 3 को उतारेंगे, अब इसको कितने बार में ले जाएंगे भाग, तो यहाँ से आपका जाएगा 9 3 27, ठीक है 9 बार में जाएगा। तो 9 5 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा, 9 3 27 और 27 4 7 4 11 कर 1 हासिल 1 2 1 3 315 हो जाएगा। तो 13 में से 5 कितना हो जाएगा 8 और 4 में यहाँ पे 3 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10 बढ़ाएंगे तो आपका जाएगा 0। तो अब कितने बार में जाएगा, देखिए 35 यहाँ पे दिया है 7 चौक 7 त्रिका 21 और कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24, 8 बार में जाएगा। तो 8 25 40 कर 0 हासिल 4 हो जाएगा और 8 त्रिका 24 और 24 4 28 यानी कितना हो जाएगा 19.8। तो इसका मान कितना आ गया 19.8 गुणे 10 के पावर -3। या इसी को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपका एक पॉइंट पर दशमलव लगा दिए 1.98 और गुणे जब 0.1 स्थान पर लगाएंगे तो 10 के पावर आपका 1 आएगा और यहाँ पर 10 के पावर -3 दिया है। तो इसमें से जब घटा देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 और हमको किसका मान ज्ञात कर रहे हैं k का मान। तो यहाँ से हो जाएगा 1.98 गुणे 10 के पावर -2 और ये आपका क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।